हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं जिसके बिना बोर्ड एग्जाम भी अधूरा है। यानी ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ का नियम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों। इसलिए कॉपी के साथ साथ आपको अपने दिमाग में भी अच्छे से इस टॉपिक को छापना है। तो चलिए देख लेते हैं कि किरचॉफ का नियम क्या है। वैद्युत धारा चैप्टर से ही है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। किरचॉफ, देखिए वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ वैज्ञानिक का नाम है। तो किरचॉफ ने 2 नियम प्रस्तुत किए हैं। ठीक, एक नियम, प्रथम नियम जिसको अपन बोलते हैं बच्चों संधि का नियम या फिर धारा का नियम, और एक दूसरा नियम है जिसको कहते हैं बोल्टता का नियम या फिर कह लें बंद पास का नियम। तो दोनों नियम बहुत सिंपल हैं। अगर एक नियम पूछता है भैया तो यूं समझिए कि 2 या 3 नंबर में आता है, बट अगर दोनों नियम रहता है तो 5 नंबर में डेफिनेटली श्योर है भैया पूछता है। तो अच्छे से समझना है बच्चों, बिल्कुल स्किप नहीं करना है वीडियो को। बहुत सिंपल तरीके से इसका पोस्टमार्टम आज होने वाला है। देखिए किरचॉफ का जो प्रथम नियम है संधि या फिर धारा का नियम। ठीक, संधि या फिर धारा का नियम है। तो किरचॉफ ने प्रथम नियम में क्या कहा, गौर से समझिएगा। इन्होंने किसी परिपथ के लिए एक नियम बताया और उसमें इन्होंने ये बताया बच्चों कि जैसे किसी परिपथ में किसी संधि पर, मान लेते हैं कि ये एक संधि है। संधि का मतलब क्या है, कोई एक गांठ है, एक जोड़ है। ठीक, तो इन्होंने ये बताया कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं, कितनी भी धाराएं क्यों ना हो भैया, कि मिलने वाली समस्त जो धाराएं हैं, इन धाराओं का इन्होंने ये बताया कि जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है, तो वो 0 होता है। ये किरचॉफ ने बताया। किरचॉफ ने यही बताया पहले नियम में, संधि का नियम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये संधि से आधारित है। ठीक, अब धारा का नियम क्यों, क्योंकि इसे धाराओं को लेकर के है भैया। तो संधि का नियम समझ में आ गया बच्चों कि किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यह नियम होता है बच्चों किरचॉफ का प्रथम नियम या फिर कह ले भैया संधि का नियम। और ये जो नियम है वो विकल्पी में पूछता है कि जो संधि का नियम है, या ऐसे पूछेगा किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो आवेश के संरक्षण, यानी इसमें आवेश संरक्षित रहता है, तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। समझ में आ गया भाई? तो नियम क्या है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे यहां पर बच्चों क्या है, इस संधि पर धाराएं मान लेते हैं कि मिल रही हैं। इस संधि पर कई धाराएं हैं। ठीक, देखिए इस संधि पर क्या है, मान लेते हैं कई धाराएं हैं। ये I1 मान लेते हैं, ये क्या है I2 है, और उसके बाद ये I3 है, और यहां से ये I4 है, ये है I5, उसके बाद ये है I6। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं भैया, ध्यान से समझना पड़ेगा बच्चों आपको। ठीक है, और ये क्या है, कोई बिंदु हम मान लेते हैं O है। तो ये संधि है। तो ये किरचॉफ का नियम क्या कहा भाई कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग, ठीक, बीजगणितीय योग, भाई इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, तो सिग्मा का मतलब होता है भैया बीजगणितीय योग। इसका मतलब होता है बीजगणितीय योग। ठीक है, तो बीजगणितीय योग किसका, धाराओं का। तो धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या है, होता है रसगुल्लों 0 होता है। तो यही क्या हो जाता है भाई, किरचॉफ का नियम हो जाता है, यानी पहला नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है। यानी इसमें अगर हम इसको देखेंगे तो भाई इसको अगर हम तोड़ करके देखते हैं, इसको इस कदर लिखेंगे ना, ये कह रहा है कि जितनी धाराएं हैं, तो ये धारा I1 हो गया, प्लस धारा I2 हो गया, प्लस धारा I3 हो गया। अब उसके बाद ध्यान देना, ये माइनस का I4 होगा, माइनस का I5 होगा, माइनस का I6 होगा। ये क्या किसके होता है, बराबर के 0 के। ठीक है, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। हम I1 प्लस I2
प्लस I3 लिख सकते हैं, बराबर करके इधर करेंगे तो I4 I5 प्लस I6। ये ध्यान देना, ये इतना चीज समझ में आया बच्चों। हमने माइनस क्यों लिखा I4 I5 I6 को, तो इस बात का ध्यान देना, जो भी धारा इस संधि पर अंदर की ओर आएगी ना बच्चों वो प्लस में होगी, और जो यहां से बाहर की ओर जा रही वो ऋणात्मक हो जाएगी, और ये सब का योग जो होता है मिलाकर के 0 होता है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जितनी धाराएं अंदर होती हैं आती हैं उनका योग बराबर जितनी धाराएं बाहर जाती हैं उनका योग। ये एक, अगर हम एक शब्द में समझें तो इसको ऐसे कर सकते हैं भैया कि जितनी धाराएं होती हैं I इनपुट, ठीक, इनपुट, अब उसके बाद ये जो होता है योग I आउटपुट, ये बराबर होता है। मतलब जितनी धारा अंदर आ रही है उसका योग और जितनी धारा बाहर जा रही उसका योग, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। वो कैसे, गौर से समझिएगा। मान लेते हैं कि एक बड़ी से क्या है बच्चों, कोई नाली है, ठीक, एक बड़ी से चौड़ी सी नाली है, इसमें से भाई पानी जा रहा है। अब उसके बाद इस नाली में आने के बाद यहां से 2 शाखाएं बट गई, ठीक है, फिर आगे बढ़ने के बाद इसमें भी 2 शाखाएं बट गई, ठीक, और यहां से क्या है भैया, तो इसमें से भी हम मान लेते हैं कि यहां से आने के बाद इसमें भी, तो यहां तो एक है बट इसमें ध्यान देना यहां पर 2 बट गई और इसमें भी 2, इसमें भी 2। देखिए इसमें शाखाएं तो बहुत बढ़ रही है, बट एक बात का ध्यान देना बच्चों कि जितना पानी इस वाली नाली से जाएगा भैया उतना ही संपूर्ण पानी इन 4 से 5 नालियों में भी तो जाएगा। यही तो होगा ना, जैसे किसी एक मोटी पाइप से पानी आ रहा है, उसके बाद उसको ऐसी जगह गिराकर जहां से 5 से 10 नालियां निकल जाएं, तो वो पूरा का पूरा पानी एक पाइप में जो आएगा वो सभी नालियों में भी तो फैल कर जाएगा ना रसगुल्लो। तो वही चीज यहां पर है, मतलब जो इनपुट धाराएं हैं वो आउटपुट धाराओं के बराबर होंगी, यानी जितनी धारा अंदर आ रही है उनका योग बराबर जितनी धारा बाहर जा रही है उनका योग। यही न्यूमेरिकल में चलता है भैया, यही बच्चों न्यूमेरिकल में आपके चलता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें जितनी धाराएं जैसे ऐसे मतलब वैल्यू दे देगा, ऐसे वैल्यू दे देगा, ध्यान से समझिए, थोड़ा समझ लीजिए। दे देगा यहां पर इसका 4 एम्पियर है और उसके बाद ये I दे देगा, ठीक, और यहां पर दे देगा आपका जैसे 3 एम्पियर दे देगा, और कोई निकाल दिया इसको बाहर की तरफ, यहाँ पे 5 दे दिया। तो मतलब ध्यान देना कि जितनी धारा अंदर की ओर आ रही है तो उनका योग जैसे ऐसे करेंगे, I हो गया और प्लस अंदर की ओर 4 आ रही है, और बराबर जितनी धारा बाहर जा रही, जैसे मान लेते हैं ये 2 धारा बाहर निकल रही तो 3 + 5 का योग, ठीक है। तो ऐसे I बराबर ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये इधर का 4, तो I बराबर ये कितना आ गया बच्चों, तो 4 आ गया। मतलब इस तरह से ये ऐसे ही न्यूमेरिकल इस पर बनता है। जब न्यूमेरिकल हम करवाएंगे तो अच्छे से ये समझ में आएगा। बस अभी इतना ध्यान देना, केवल इतना याद रखना बच्चों कि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, बस इतना। तो यही इसका मतलब होता है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो ये बीजगणितीय योग होता है वो शून्य, यानी जितनी धारा अंदर की तरफ तीर दिख रही है आपको वो प्लस में रहेगा, और यहां से बाहर जितनी जा रही है वो माइनस में, तब बराबर 0 के करेंगे। या फिर हम उन्हें बताया ना भाई, इसको जब इधर 0 के इधर लाएंगे तो ये जो माइनस में है वो सब प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब यही, आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली। हम ये लिख भी दे रहे हैं, आपको दिक्कत ना हो, इतना याद रखना बच्चों कि आने वाली धाराओं का योग बराबर निर्गत या जाने वाली धाराओं का योग, निर्गत धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, या फिर आने वाली धाराओं का योग बराबर हम निर्गत धाराओं का योग। इसी पर यूं समझिए आपका न्यूमेरिकल चलता है। और एक चीज और ध्यान देना बच्चों, एक चीज और ध्यान देना भैया, पूछता है कि ये किस पर आधारित है, तो हमने बताया ना कि ये जो नियम होता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, ध्यान देना, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
किरचॉफ का नियम, मतलब पहला नियम, या कह लें संधि का नियम, या कह लें धारा का नियम। क्लियर। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं भाई, स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे, डोंट वरी। दूसरा नियम जो होता है इसको बोलते हैं बोल्टा का नियम या फिर बंद पास का नियम, और इस पर जो न्यूमेरिकल आता है ना बच्चों 5 नंबर में आता है। ये न्यूमेरिकल बहुत ही लाजवाब है। तो इस दूसरे वाले नियम को अच्छे से समझना पड़ेगा भैया, क्योंकि हमने बताया ना किसी में आपका किरचॉफ का नियम ही 5 नंबर का दे देगा, तो किसी में इस पर न्यूमेरिकल 5 नंबर का देगा। ठीक, देखिए होता क्या है बोल्टा का नियम या बंद पास, इसमें बंद पास होते हैं। जैसे आपको यहां पर फिगर दिख रहा है एक परिपथ बच्चों, इसमें 2 बंद पास हैं। 2 बंद पास कैसे हैं चलिए हम दिखाते हैं भाई। एक बंद पास ये है और दूसरा बंद पास ये है। इसी तरह से चाहते तो हम इसी में तीसरा बना लेते, चौथा बना लेते, तो चाहे जितने बंद पास बना सकते थे। न्यूमेरिकल में 2 2 3 3 करके ऐसे पूछ लेता है। ठीक, इसमें 2 बंद पास हैं और यहां पर देख रहे हैं कि भाई ये जो है विद्युत वाहक बल, ये 2 सेल जुड़े हुए हैं। पहले वाले में धारा I1 बह रही है, प्रतिरोध R1 है। दूसरे में धारा I2 बह रही है, प्रतिरोध R2 है। तीसरे में धारा I3 बह रही है और मतलब I3 और प्रतिरोध R3 है। अब ये जो नियम होता है कहता क्या है, तो इसी बंद के पास के लिए ये नियम होता है। ठीक, इस नियम में होता क्या है बच्चों कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, प्रत्येक जैसे 2 बंद पास हैं तो प्रत्येक बंद पास में क्या होता है बच्चों कि इसके विभिन्न भागों में, 2 भाग हैं, विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा इसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है इस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या बताया भैया, देखिएगा हमने ये बताया कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के लिए, ये प्रत्येक बंद पास है, इसके विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, ध्यान से समझना, हमने क्या बताया कि इसमें बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग इस पास में लगे या इस वाले पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। भाई यही हो गया, यही क्या हो गया आपका किरचॉफ का दूसरा नियम हो गया। ठीक, यही तो बताया ना कि भाई क्या होता है कि जो ये नियम होता है इसमें क्या बताया कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भाग में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग इस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे अगर हम देखेंगे भाई तो 2 बंद पास हैं, तो हम बंद पास एक के लिए लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि बंद पास एक के लिए, बंद पास एक के लिए क्या होगा, ध्यान से समझना बच्चों। अब इस नियम को फॉलो करेंगे अपन। धारा क्या है, I1 है, ठीक, गुणे प्रतिरोध क्या है, R1 है। तो ये हो गया I1 × R1। अब ऐसे आया, फिर दूसरे वाले में आ रहे हैं। एक चीज ध्यान देना बच्चों, इसमें धारा इस तरह से बह रही भैया, इसमें धारा इस तरह से बह रही है, ध्यान देखिए। और जब हम इधर मुड़ते हैं तो अब की बार इस वाले में धारा इधर की तरफ बह रही है, तो इस कारण से यहां जो चिन्ह होगा माइनस का हो जाएगा। अगर ये ऐसे आता, यानी ये ऐसे आता, ये ऐसे चला जाता, तो देखिए धारा एक ही दिशा में बह रही है, तो ऐसे केसेस में हम प्लस लगाते हैं। न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यही होती है, यही प्लस माइनस गलत करता है। तो ध्यान देना, चिन्ह का, ये जो धारा का चिन्ह है उसको, यानी उसकी दिशा देख के आपको यहां पर प्लस माइनस करना है। तो भाई इधर था तो ये, अब उसके बाद देखिए भले हम इस वाले में आ रहे हैं, इस पहले वाले के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन धारा देखिए इस तरफ आ रही है, इसलिए माइनस हो गया। अब दूसरे वाले में क्या है, I2 है गुणे प्रतिरोध क्या लगा है, R2 लगा है, बराबर। अब इसमें विद्युत वाहक बल क्या है भैया, विद्युत वाहक बल क्या है, तो E1 - E2, ठीक, E1 - E2। यहां पर भी प्लस तभी लगाते जब, यानी वही चीज दिशा जब ऐसे इधर तरफ होती। ठीक है, तो ये पहले वाले के लिए हो गया। अब इसी तरह से भाई दूसरे वाले के लिए हम निकालेंगे बंद पास 2 के लिए। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों बंद पास
2 के लिए, बंद पास 2 के लिए। अब बंद पास 2 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो इसमें देखिए भाई इस वाले में बात कर रहे हैं। अब की बार देखिएगा चिन्ह ऐसे है बच्चों, है ना, दिख रहा है ना भैया, फिर ऐसे है, फिर इधर ऐसे है और फिर इधर ऐसे। तो अब की बार ये समान दिशा में धारा बह रही है तो दूसरे वाले में धारा क्या है, I2 है, गुणे इसके संगत प्रतिरोध का मतलब ये क्या है, R2 है भैया, R2 है। अब की बार माइनस लगेगा कि प्लस, प्लस लगेगा रसगुल्लों, धारा समान दिशा में अब की बार है, प्लस हो गया। उसके बाद दूसरे वाले में प्रतिरोध क्या, मतलब धारा क्या है, इस वाले में देखिए ऐसे चले हैं तो भाई I2 R2 हो गया, इसमें आए I3 हो गया तो I3 इंटू R3 बराबर। अब की बार भाई इस वाले में विद्युत वाहक बल केवल एक ही है ना, E2 है। अब यहाँ पे E3 तो है नहीं कि E2 प्लस E3 करेंगे, नहीं, E2 अकेले है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, I2 गुणे R2 प्लस I3 के स्थान पे ये पूरा का पूरा I1 प्लस I2 है, क्योंकि यहां पर धारा आने के बाद जुड़ जा रही है, ठीक, और गुणे R3 बराबर E2। तो याद रखना बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ये जो चीज हमने आपको बताया ये चीज आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये चीज आपके न्यूमेरिकल के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कब प्लस होता है, कब माइनस होता है। भैया आई होप कि ये चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब बच्चों जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है भैया, अगर पूछ लिया जाए तो किस मतलब नियम पर आधारित होता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, किस सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक। ये जो नियम होता है किस पर आधारित होता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। बहुविकल्पी में पूछता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो किस पर होता है, ऊर्जा संरक्षण। पहला वाला किस पर होता है, आवेश संरक्षण। तो समझ में आ गया भाई वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम, ठीक। ये चीज प्लस माइनस क्यों हुआ हमने अच्छे से बता दिया भैया कि ये धारा ऐसे ऐसे अगर बहती तो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए धारा की दिशा एक जैसी है, इस वाले में जैसे ही आए धारा की दिशा इधर है तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। अब दूसरे वाले में I2 R2 क्यों किया, क्योंकि I2 है R2 है। इसी तरह बंद पास 2 के लिए फिर चले आए तो इसमें धारा देखिए I2 है इंटू R2 तो I2 R2 लगा दिया। अब की बार देखिए धारा समान दिशा में, इसकी तीर एक जैसे है दिशा में इसलिए प्लस लगा दिया। अब I3 इसमें धारा है, प्रतिरोध R3 है बराबर, इसमें विद्युत वाहक बल E2 लग रहा है। अब यहाँ पे I3 का हमने I1 प्लस I2 ये दिया है तो ये लिख दिया। यानी इसी तरह से न्यूमेरिकल लगता है, उसमें मान कुछ ना कुछ दिया रहेगा बच्चों। इस तरह से करेंगे तो आप समीकरण 2 या 3 समीकरण बन जाएंगे और उसी समीकरण को हल करेंगे तब आपका पूरा वैल्यू यानी I1 I2 I3 जो कुछ भी दिया रहेगा वो मान निकलेगा। क्लियर। चलिए भैया जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। अब उसके बाद ये भी कर लीजिएगा भाई, हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप लोग कंजूसी करते हो, पता नहीं क्या है, क्या दुश्मनी है, कर दीजिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।